हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इससे पहले इस जो टॉपिक हमारा चल रहा था विश्व भूगोल की श्रृंखला चला रहे हैं और जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो कॉन्टिनेंट को कवर कर चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम ओशिनिया पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली स्थिति बता दूँ, ओशिनिया कोई हमारा स्पेशल कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। ओशिनिया एक भाग है और जिसमें हम जो महाद्वीप की चर्चा करेंगे जिस कॉन्टिनेंट की, वो हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की चर्चा करेंगे। ओशिनिया एक ऐसा टॉपिक है विश्व भूगोल में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, कि अच्छों को एक सिंपली तरीके से समझ में नहीं आता है। पता नहीं चलता कि ओशिनिया है क्या, मेलानेशिया क्या है, माइक्रोनेशिया क्या है, तो एक्चुअल स्थिति है क्या। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो मैं पहले स्थिति बता दूं कि ओशिनिया है क्या। ये जो फैला हुआ है ये दक्षिण प्रशांत महासागर है। इस तरफ ये वाला जो है आपका दक्षिण प्रशांत महासागर। बात करें हम इस तरफ आएंगे तो इधर आएगा आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है इस तरफ, हिंद महासागर। अगर मैं एक्चुअली बात करूं, ये नीचे देखोगे तो आप दक्षिणी महासागर आ जाएगा। दक्षिणी महासागर आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें। अब हम थोड़ी सी ओशिनिया की बात कर लें कि आएगा किस पार्ट में। तो ये देखिए, ये हमारा है ग्लोब। अब मैं चर्चा करूँ, ये हमारा क्या है, ग्लोब। और ग्लोब है, ये आपको पता है डायरेक्शन सबको। ये वाली आपकी डायरेक्शन ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। और बेसिकली इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध और साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो ये वाला जो हिस्सा पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका पूर्वी प्रशांत महासागर मतलब कि दक्षिणी महासागर में। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर का हिस्सा है ये, नीचे दक्षिण वाला हिस्सा आएगा। और बेसिकली देखा जाएगा तो पूर्वी। तो क्वेश्चन जो बनता है ओशिनिया का भाग कहाँ कहलाता है, और तो ये आपका ओशिनिया जो आएगा बेसिकली किस तरफ आएगा, ये आपका ज़्यादातर हिस्सा जो आएगा वो पूर्वी प्रशांत महासागर में आएगा। और ये यहीं पे ओशिनिया वाला भाग कहलाता है। अब देखिए यहीं पे एक तो आपका ओशिनिया भाग कहलाएगा। और इसमें एक एक्चुअल स्थिति जो आपको यहाँ पे देखनी है, जो यहाँ पे चर्चा करनी है मुझे, यहीं पे आपको देखा जाएगा तो यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है। तो पूर्णतः यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो है पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये वाला भाग जो पड़ता है पूर्वी प्रशांत महासागर मतलब कि ईस्ट पैसिफिक ओशियन है, साउथ पैसिफिक ओशियन वाला हिस्सा आता है। मतलब कि इसकी चर्चा करूं तो साउथ पैसिफिक वाला ओशियन आता है, इसमें ये पूर्णता है। अब मैं चर्चा करता हूं, आगे हम बात करते हैं ओशिनिया की। ओशिनिया में कितने पार्ट हैं ओशिनिया की। तो ओशिनिया को जो बांटा गया है, तो आप यहाँ देखिए, तो सबसे पहले वाला भाग आता है वो आपका है माइक्रोनेशिया। फिर आपका मेलानेशिया, फिर आपका पोलिनेशिया, और ये आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया, और फिर आपका न्यूजीलैंड। इसमें आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल रहता है। तो सबसे पहले तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनता है, और इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि आपका ओशिनिया का कौन कौन से भाग हैं। तो ओशिनिया के आपके माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यूजीलैंड। क्वेश्चन सीधा पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया किस मतलब कि किस ओशिनिया का कौन सा भाग है, इनमें से कौन सा नहीं। तो इनमें से दे देगा आपको, या पूछ देगा ऑस्ट्रेलिया किसका भाग है। तो ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली स्थिति है, इसमें बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों इसको ओशिनिया वाले भाग कहलाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बेसिक हैं ये सब चीज़ें। अब मैं यहाँ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, आगे हम बात करते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा सब। अब देखिए यहाँ पे हमें जो बात करनी है, जैसे मैं बात करूँ स्पेशली यहाँ पे आपके, यहाँ पे मैं बात कर रहा माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया।
बाकी मैं इनकी एक चर्चा करूं बेसिकली कि ओशिनिया जो भाग है हमारा, का निर्माण, इनका निर्माण कैसे हुआ, ये इनका जो ये बने हुए हैं ये किस चीज़ की बने हुए हैं, हम इस पर चर्चा करें। तो इसी की बात हमें करनी है जो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि हर बार एग्जामों में जो क्वेश्चन बनते हैं इस वाले भाग से जब क्वेश्चन आते हैं तो एक्चुअल स्थिति क्या है कि आप लोग आसानी से इनके आंसर नहीं दे पाते हो, या इस टॉपिक को हमेशा विश्व के भूगोल में आप क्या करते हो, स्किप कर देते हो या छोड़ देते हो। या बहुत सारी एकेडमियों में या आप देखोगे यूट्यूब चैनल पर इतने सारे मतलब जितने भी ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत कम ही क्लासेस होंगे ऑनलाइन क्लासेस जिनने ये टॉपिक कराए होंगे, इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उलझन वाले टॉपिक हैं। इतना ज़्यादा इनमें ये सब चीज़ें हैं कि एक एक चीज़ को आइलैंड को बताना तो वो थोड़ा सा हो जाता। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किन चीज़ों पे, ओशिनिया का निर्माण कैसे नहीं हुआ। ओशिनिया एक्चुअल स्थिति है क्या या बना किससे है, तो ओशिनिया दो चीज़ों से बना है, या ये बना है मूंगा चट्टानों से, मूंगा चट्टान, और आपका दूसरा ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी। तो ओशिनिया का जो निर्माण हुआ है वो मूंगा चट्टानों और ज्वालामुखी से हुआ, क्योंकि जब आप प्लेट टेक्टोनिक मतलब महाद्वीपीय सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत पढ़ेंगे कि प्लेट कैसे ये सब आइलैंड एक ही थे, पेंथलास और पेंजिया, तो उसमें देखेंगे ये सब चीज़ें अलग हुई, और नीचे जो दुर्बलता मंदिर है जिसे लिथोस्फीयर बोलते हैं, वहाँ से जो अंदर से मेग्मा निकला और लावा आया, तो लावा से या तो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ, या फिर उसमें एक और चीज़ होती है, या तो ज़्यादातर जो आइलैंड जितने भी समुद्र में आप आइलैंड देखोगे वो सारे के सारे आइलैंड या तो ज्वालामुखी से बने हैं, या फिर ज़्यादातर वो मूंगा चट्टानों या कोरल रीफ के बने हुए हैं। स्पेशल मेरा एक टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ कोरल रीफ के ऊपर, आप जाके प्ले लिस्ट में ये चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम मूंगा चट्टान और ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं, तो ओशिनिया का निर्माण जो क्वेश्चन आता है कि ओशिनिया वाला भाग जो बना है तो किस किस से बना है, तो ये या तो मूंगा चट्टानों से बना है या ज्वालामुखी से बना है। तो इन दो चीज़ों से बना है, और जिसमें मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ये जो भाग बना है, ये जो भाग बना है, ये वाला भाग या तो मूंगा चट्टानों से बना है या ज्वालामुखी से बना है। तो इन दोनों चीज़ों से इसका निर्माण हुआ है। अब मैं आगे चर्चा करता हूँ आपकी ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया और आपकी न्यूजीलैंड की। तो देखिए यहाँ पे स्पेशल बात कर रहा हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना तो वो मूंगा चट्टान से बना है और ना ही वो ज्वालामुखी पर्वत से बना है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे भी गए। ऑस्ट्रेलिया विश्व में एक ऐसा इकलौता महाद्वीप है और ऐसा एक देश है जो केवल सिंगल प्लेट पर है, ये एक एकल प्लेट पर है। ये ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर स्थित है। किस पे? ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर, ये ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर स्थित है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाएगी आपको। तो ये चीज़ याद रखना है। और इसलिए यहाँ पे कोई भी एक ही सिंगल प्लेट पे स्थित होने के कारण यहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं आता है। यहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी, इस सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्वालामुखी नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई यहाँ पे चटकन है, ना भ्रंश घाटी है और ना दरार है। इस प्लेट पे ऑस्ट्रेलिया में ना कोई चटकन है, ना दरार है, ना भ्रंश घाटी है, ना रिफ्ट वैली है, कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया सिंगल प्लेट पे स्थित है और ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं पाए जाते या ना ज्वालामुखी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया क्या ज्वालामुखी, क्योंकि ओशिनिया पूरा का पूरा आप देखो मूंगा चट्टान ज्वालामुखी से ज़्यादातर निर्मित है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अब बात करूँ मैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड भी एक अगर देखा जाए तो ज्वालामुखियों से निर्मित है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो मिलेंगे तो वोल्केनो तो मिल जाएंगे, ज्वालामुखी तो मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे मूंगा चट्टानें मिलेंगी, लेकिन कम है, मूंगा चट्टान नहीं है। तो ज़्यादातर ये ज्वालामुखी से निर्मित है और यही चीज़ें बस हैं। और बाकी ये जो चीज़ें आपको जानना थी तो इसमें एक इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिंगल प्लेट से निर्मित है और पूरा का पूरा एक ही प्लेट पर बना हुआ है। ना कोई यहाँ पे ज्वालामुखी आता है और ना कोई कोरल रीफ पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको जो बेसिक जानना है कि ओशिनिया बना किसका और निर्माण किसका हुआ। अब मैं करूँ मैप पे बात कि ये हिस्सा कौन क्या कहलाता है, तो ये वाला हिस्सा आप देखोगे ये पूरे भाग को मिलाकर ही ओशिनिया कहते हैं। तो ये जो हिस्सा कहलाता है ये वाला आपका, तो इसको हम ऊपर वाले हिस्से को माइक्रोनेशिया बोलते हैं, माइक्रोनेशिया। ये वाला आपका मेलानेशिया कहलाएगा, मेलानेशिया।
नेसिया, ठीक है। और ये वाला आप देख रहे हैं जो ट्रायंगल जैसा, ये आपका पोलिनेशिया, पोलिनेशिया, ठीक है, पोलिनेशिया। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, इनमें जो 2 आइलैंड बनाया हुआ है ये आपका न्यूजीलैंड है। ये देखिए, तो ये 5 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया आपका कि ऊपर वाला हिस्सा माइक्रोनेशिया कहलाता है, ये मेलानेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, पोलिनेशिया है और न्यूजीलैंड है। तो ये सब चीज़ें जो आपको इसमें जाननी है कि पहले तो ये ओशिनिया वाला भाग क्या कहलाता, कौन चीज़ें हैं कहाँ पे स्थित, और कौन भाग क्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से दे देगा कि इनमें से कौन कौन से मुगा चट्टान और ज्वालामुखी से बना है। फिर ये भी पूछ देगा कि कौन सा ओशिनिया का भाग है या नहीं है, तो ये भी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएगी। हाँ, अब मैं थोड़ी सी बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो इसमें जो हमें पढ़ना है तो हमें मेन महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। और वो महाद्वीप एक ऐसा इकलौता देश है कि जिसको महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट और देश दोनों का टाइटल, दोनों की संज्ञा दे के रखी है। दोनों की क्या दे के रखी है? संज्ञा। तो दोनों की इसको पावर दे के रखी है कि ये महाद्वीप भी है, कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है। अगर मैं विश्व में बात करूं तो विश्व में ये 7वें नंबर का महाद्वीप है। क्षेत्रफल में मैं बात करूं तो क्षेत्रफल में 7वें नंबर का महाद्वीप है और विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप। अगर मैं और चर्चा करूं इस पे थोड़ी आगे, इस पे छोटा महाद्वीप है और मैं आगे इसमें बात करूं कि जनसंख्या में भी सबसे छोटा है। पॉपुलेशन वाइज भी देखा जाए तो विश्व में जनसंख्या के हिसाब से, बाकी लिख लेना, जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे, जनसंख्या से सबसे छोटा, जनसंख्या सबसे छोटा, तो जनसंख्या में भी सबसे छोटा महाद्वीप है। तो और भी चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बारे में और पॉइंट बता दूं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखोगे इसकी जो पॉपुलेशन बसी हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो इस वाले भाग पे ज़्यादातर इसकी पॉपुलेशन है, पूर्वी हिस्से पे ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी है। ये पूरा भाग खाली डला हुआ है, मतलब पूरे के पूरे डिजर्ट, मरुस्थल, रेगिस्तान ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए इसको एक टाइटल दिया जाता है गोल्डन फ्लीस ऑफ द वर्ल्ड। तो एक इसको टाइटल दिया जाता है, तो इसके उपनाम देख लीजिए, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। तो एक टाइटल ये हो गया। इसका दूसरा नाम देखिए यहाँ पे, और इस पे कुछ टाइटल दिए जाते हैं, उपनाम है। सेकंड, इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश, क्योंकि ये ज़मीन इस केवल इस वाले हिस्से पे पानी मिलेगा, ये पूरा खाली रहेगा, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। एक चीज़ और कही जाती है इसको, कंगारुओं का देश, कंगारुओं का, कंगारू देश या कंगारुओं का देश, कंगारू देश। तो कंगारू देश का भी इसको टाइटल दिया जाता है। तो हाँ, एक चीज़ और बता दूं इसमें, जैसे एक्चुअल स्थिति क्या मिलेगी यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें आगे मैं चर्चा करूँगा, इन सब पे हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और यहाँ पे और भी चीज़ें हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया में और स्पेशली मिलेगी क्या। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ है थोड़ी देखने लायक है कि विश्व में ऐसा महाद्वीप है इकलौता और देश है कि इस महाद्वीप पे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि इस पे यहाँ की जो सड़कें हैं, जो रोड मिलेंगी आपको, एकदम सीधी समतल रेखा में मिलेगी, मतलब सीधी रेखा में मिलेगी कि अगर यहाँ का कोई ड्राइवर, आप अगर यहाँ पे कभी मतलब यहाँ पे बाइक चलाओ, राइडिंग करो या ड्राइविंग करो, तो ऐसा पता चलेगा कि आप 100 किलोमीटर तक विदाउट स्टीयरिंग, मतलब स्टीयरिंग बस सीधे रखो, कंटिन्यू लाइन चली जाएगी। आप ये मैं अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा, अभी पढ़ना है। यहाँ की जो रोड मिलेगी इस प्रकार से सीधे है, कंटिन्यू इस प्रकार से, कहीं जिग जैग टाइप के इस प्रकार से रोड मिलेंगे सीधे ऐसे, तो आप आराम से, तो इनका जो रोड का संरचना है यहाँ की एकदम सीधी है। तो विश्व में अगर सबसे लंबी लॉन्ग ड्राइव करनी हो तो ऑस्ट्रेलिया इसके लिए बेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो आप। यहाँ पे हम और बात करूँ, यहाँ पे जो एक चीज़ मुझे एक्चुअल स्थिति बतानी है, तो यहाँ देखिए कि विश्व में ये महाद्वीप है, तो मैं बात कर चुका था इससे पहले कि ग्लोब पर ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये इस महाद्वीप से होकर एक लाइन गुजरती है आपकी,
इस महाद्वीप से एक लाइन गुजरती है, इस लाइन को बोलते हैं क्या, मकर रेखा। तो मकर रेखा इस महाद्वीप के बीचों बीच से होकर जाती है 23 सही 1/2 दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी मकर रेखा या दक्षिणी लाइन बोलेंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध से होकर ये जाती है, तो मकर रेखा है, तो ये वाले हिस्से पे पाई जाती है। हाँ, बेसिकली जो मुझे बात करनी थी, तो हम आगे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया, स्पेशल हम जो पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। हमें जो बात करनी थी वो ओशिनिया की करनी थी। तो ओशिनिया की ये 5 भागों में बांटा गया है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और जिसमें स्पेशली हम बात कर रहे थे, मुझे लोकेशन बतानी थी। इनमें हम जो पढ़ेंगे टॉपिक ऑस्ट्रेलिया, तो एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है, तो इनको बहुत डिटेल से हम समझेंगे, इसके पर्वत, पठार, नदियों के बारे में। बस पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और आपका जो न्यूजीलैंड है, ये अलग भी, इसको भी एक देश के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन 3 पार्ट की बात करूँ, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया। इसमें हम स्पेशल यहाँ के आइलैंड के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से आइलैंड है, जैसे मार्शल है, यहाँ पे कैलेडोनिया है, न्यू कैलेडोनिया है, आपका पलाऊ है, ये आइलैंड है। क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो सीधा पूछ लेगा कि कैलेडोनिया किसका भाग है, पलाऊ किस का भाग है, या आपका यहाँ दे देगा, या फिर मार्शल आइलैंड किसका भाग है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम इनको अटेम्प्ट आसानी से नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज का टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ। तो जो भी आपके अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट हो या जो बात आप नहीं समझ पाए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाई करने की। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।